Students, today your art period, so we need resources and tool. Art bow, pencil, sharpener, eraser, scale and color. Today we learn about principles of art. The principles of art are some basic guidelines which help us to organize the element, line, color, shape, form, value, texture and space. ये प्रिंसिपल्स जो हमें एक गाइडलाइंस करते हैं, हेल्प करते हैं, जिस एलिमेंट्स के थ्रू हमें डिजाइन और पेंटिंग क्रिएट करते हैं। तो हमें फर्स्ट एलिमेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये एलिमेंट्स हमें याद रहने चाहिए, इन्हीं का बार बार यूज़ होके डिजाइन और पेंटिंग बनाए जाते हैं। अंडरस्टैंड? There are 7 basic principles of arts: rhythm, balance, harmony, variety, emphasis, movement, and proportion. First definition of rhythm. The principle of art indicates movement created by repetition of elements. यानी कि ये प्रिंसिपल इंडिकेट्स मूवमेंट, यानी कि जो हमें डिजाइन यूज़ किया हुआ है एक उसका मूवमेंट दिखाई देगा थ्रू एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट्स का यूज़ किया हुआ है और उसी के थ्रू हमें डिजाइन बनाया हुआ है और एक उसमें एक मूवमेंट दिखाई देगा, एक फ्लो दिखाई देगा। अंडरस्टैंड? सेकंड इज बैलेंस। द प्रिंसिपल ऑफ आर्ट टू अप्लाइड टू क्रिएट ए सेंस ऑफ स्टेबिलिटी विच इज़ टू अचीव बाई implying weight of an object placed in an artwork. There are 3 types of balance: symmetrical, asymmetrical, radial. First, symmetrical, the parts of an image are organized so that one side mirror the other. It means यहाँ पे इन्होंने एक पिक्चर बनाई हुई है और यहाँ पे एक साइड में एक मिरर लगाया है, तो जो हम मिरर में देखेंगे तो सेम वो पिक्चर सेम टू सेम दिखाई देगी। और उसी यानी कि पिक्चर है तो पिक्चर सेम दिखाई देगी, अगर हमें डिजाइन यूज़ कर रहे हैं तो उसको डिजाइन दिखाई देगा, यानी कि सेम टू सेम डिजाइन ऑन बोथ साइड्स ऑफ ए मिडल लाइन। इस मिडल लाइन से दोनों सेम दिखाई देंगे। Second, asymmetrical, when one side of a composition does not reflect the design of the other. यानी कि इन्होंने एक साइड में यहाँ पे कोई भी डिजाइन बनाया हुआ है, ज्योमेट्रिकल है, नेचुरल है, जो भी है, और एक साइड में यहाँ पे एक सर्कल, यहाँ पे एक उन्होंने गैप रखा हुआ है, तो एक यहाँ पे एक इस कॉर्नर पे, तो एक इसकी एसिमेट्री बनी हुई है। A balance that is not even. Understand? Third is radial, the distribution of elements around the central point in all direction. It means इन्होंने सर्कल बनाया हुआ है, एक डिजाइन बनाया हुआ है और चारों तरफ से सेम कलर और एक शेप दी हुई है। फॉर एग्जांपल हमने एक पॉइंट बनाया हुआ है और इसको 4 में डिवाइड कर दिया है, यहाँ पे एक डिजाइन बनाया है, तो इसी डिजाइन का एक रिपीटेशन होता है चारों तरफ। यहाँ पे किया हमने, फिर वो उसको यहाँ पे, फिर इसको यहाँ पे रिपीट किया, तो चारों डायरेक्शन में एक सेम यूज हुआ है। अंडरस्टैंड? थर्ड, हार्मनी। दिस प्रिंसिपल ऑफ आर्ट एम्फेसिस ऑन combining similar elements in an artwork through use a repetition and subtle gradual changes. हम यहाँ पे हार्मनी को यूनिटी भी बोल सकते हैं। एलिमेंट्स वर्क टुगेदर, फिट टुगेदर सो दैट आर्ट वर्क लुक कंप्लीट। इट मीन्स यहाँ पे हमने देखा कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, तो जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं आप यूज़ करना चाह रहे हैं, उसके बाद एक इंस्ट्रूमेंट, एक छोटा एक साइन दिख रहा है म्यूजिकल का,
फिर उसके बाद इस कॉर्नर से होता हुआ है इस कॉर्नर तक एक एक यूनिटी बनी हुई है, कि हारमोनी बनी हुई है, एक कंबाइंग एलिमेंट्स का यूज़ किया हुआ है और रिपीटेशन किया हुआ है। अंडरस्टैंड। फोर्थ, वैरायटी। इस वर्ड से हमें पता चल जाता है वैरायटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी। इट मीन्स दिस प्रिंसिपल अप्लाइज combination of different shape, size and color together forming a composition does create a contrast. See in this picture, इन्होंने यहाँ पे शेप्स यूज़ की हुई हैं, लाइन यूज़ की हुई हैं, कलर यूज़ किया हुआ है, एक पूरा कंपोजिशन बनाया हुआ है और एक फ्रेमिंग के थ्रू एक पूरी एक कंप्लीट पेंटिंग बनाई हुई है। अंडरस्टैंड। Fifth, emphasis. This principle creates a sense of importance of an object in an artwork which is intentionally used to communicate a message or a feeling. See in this picture, इन्होंने एक यहाँ पे एक बास्केट और एक एप्पल यूज़ किया हुआ है, एक अलग से ही एक पिक्चर बनाई हुई है और ये दो फ्रूट्स जो हैं अलग से रखे हुए हैं। तो इनका जो है जो मेन अट्रैक्शन जो है इसके ऊपर जाता है, हमारा एप्पल और बास्केट के ऊपर। तो इनका क्या होता है, इसमें क्या करेंगे हम, द मेन आइडिया दैट ग्रैप्स योर अट्रैक्शन। इट मीन्स जब जैसे ही हम देखेंगे तो हमारा अट्रैक्शन इसके ऊपर जाएगा। यहाँ पर कुछ भी बना हुआ और रखा हुआ हो उस पर नहीं जाएगा और यहाँ पे इसमें मेन अट्रैक्शन इसके ऊपर रहेगा। अंडरस्टैंड। Sixth, movement. This principle used to guide the viewer's eyes through the work of art. यानी कि इस पिक्चर में इन्होंने वाटर शो कर रहे हैं या कुछ हवा शो कर रहे हैं, तो उसमें क्या दिखाई देगा, एक मूवमेंट दिखाई देगा। अंडरस्टैंड। सेवेंथ, proportion. This principle refers to the relationship between different object parts in an artwork of art. This can be achieved by measuring size of elements used with an whole composition. यहाँ पे इन्होंने इस पिक्चर में देखिए छोटी पिक्चर को बड़ा दिखाया गया हुआ है और बड़ी पिक्चर को छोटा दिखाया गया है और एक कंपोजिशन बनाया हुआ है। अंडरस्टैंड। नाउ एक्टिविटी 1, 2D एंड 3D शेप्स इन बैलेंस एंड प्रपोर्शन। यहाँ पे आपको क्या करना है, 2D शेप्स बनानी है और यहाँ पे आपको 3D शेप्स बनानी है और उसके अंदर कलर फिल करना है विद हेल्प ऑफ स्केल। स्केल की हेल्प से हमें यहाँ पे शेप बनाएंगे, जहाँ पे स्केल यूज़ करना है वहाँ पे स्केल और जहाँ पे कंपास यूज़ करना है वहाँ पे कंपास और फ्री हैंड जहाँ पे यूज़ करना है वो फ्री हैंड। उसके बाद हम कलर फिल करेंगे। अंडरस्टैंड। यहाँ पे 3D यूज़ किया हुआ है तो 3D में हमें पहले हम उसको ड्रॉ करेंगे, उसके बाद जो हमें उसका जो है लुक 3D में शो करेंगे विद कलर। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने डार्क येलो कर दिया है, साइड में डिफरेंट पार्ट्स में यूज़ किया है हमने। यहाँ पे हमने उससे डार्क यूज़ किया है और फ्रंट में उससे लाइट यूज़ किया हुआ है।
3D always 3 dimension, height, width and deep, and 2D always 2 dimension, height and width. तो इनके अलग अलग पार्ट्स में हमने एक ही कलर के अलग अलग शेड्स यूज़ किए हुए हैं। यहाँ पे डार्क येलो, यहाँ पे मीडियम येलो और ये लाइट येलो। आपको क्या करना है, ओनली इनमें से अपनी चॉइस से 4 शेप वो बनानी है, 3D शेप्स बनानी है। यहाँ पे आपको 4 2D शेप्स बनानी है। अंडरस्टैंड? थैंक यू स्टूडेंट्स।